अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं न्यू आइडियाज के साथ। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मिस अनुशे। मिस अनुशे, ओवर टू यू। My name is Anusha Usman. I am 20 years old and I am a professional athlete. I play football for Pakistan and I'm a fitness trainer and I would be helping him with the exercises too. अनुशे, अब ये बताइए कि पाकिस्तान में 90% लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है। आप बताइए वो क्या क्या प्रॉब्लम है? Very fast. बेली फैट। अब बेली फैट कम कैसे करनी है? क्या इसके लिए खाना पीना बंद करना पड़ेगा? क्या वर्कआउट अच्छा करना पड़ेगा? क्या वॉक करनी पड़ेगी? या ज्यादा सोने से भी बेली फैट कम हो सकता है? सो आप आज एक्सप्लेन करेंगी। अनुषी आज बताएंगी आपको कि बेली फैट घर में रहकर जो खवातीन कुछ नहीं कर रही, वो घर में रहकर अपना बेली फैट कैसे कम कर सकती है, ये अनुषी बताएंगी। बेसिकली हम लोग अपनी पोस्ट टेंशन पे काम करेंगे और लाइक एक सर्किट फॉलो करेंगे जिसके अंदर लाइक 5 एक्सरसाइज होंगी विद 30 सेकंड्स रेस्ट इन बिटवीन, और वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी कैसे करनी है। और मेक श्योर योर पोस्चर एंड एवरीथिंग एल्स इज लाइक राइट ऑन पॉइंट, और बिल्कुल ठीक हो ताकि आप इंजरी से दूर रहें। और हाँ जी, खाने पे लाइक शुगर पे परहेज तो करना चाहिए क्योंकि यू कैन गेट डायबिटीज एज वेल, यू वांट दैट ट्रस्ट मी। मिस्टर अनुषा ने बड़ी प्यारी बात की कि इंजरी की मेजर कॉज जो है ना वो ये होती है जब आप जिम में आते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप उसको कूल डाउन नहीं करते, आप स्ट्रेचिंग नहीं करते, आप वार्म अप नहीं करते। सो आते साथ ही जिम में जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो वो इंजरी का बाइस बनती है। मेरा ये मानना है अनुषा कि जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट जिम में आकर सिर्फ बैठे, अपने माइंड को सेट करें, आपके माइंड को मैसेज जा रहा हो कि आप करना क्या चाह रहे हैं। जब आपकी बॉडी, आपका माइंड रेडी होगा इस काम के लिए तो फिर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जो भी आपकी एक्सरसाइज है आप वो करेंगे। उससे ये होगा कि कभी भी इंजरी नहीं होगी। बिल्कुल जैसे ये डायनामिक स्ट्रेचेस से आपको स्टार्ट करना चाहिए और एंड में आपको कूल डाउन के लिए स्टैटिक स्ट्रेचेस करने बहुत ज़रूरी है। इससे सोरनेस भी कम होती है एंड यू आर फ्रेश द अदर डे ताकि आपका वर्कआउट अगला भी अच्छा हो। सो आपका कहना यह है कि बेली फैट के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट होना जरूरी है, अच्छी डाइट होना जरूरी है। ठीक है, हम डाइट के ऊपर भी एक अच्छा व्लॉग बनाएंगे खवातीन के लिए। जो खवातीन घर पे बैठकर कुछ नहीं कर पा रही, जिम नहीं जा सकती, जिनके पास टाइम नहीं है ड्यू टू जॉब और बिजनेस और एक्स्ट्रा एक्टिविटी, तो उनके लिए फिर आज आप हमें कुछ एक्सरसाइज ऐसी करके दिखाएं जो कि वो घर में परफॉर्म करके आपको भी दुआएं दें। बेसिकली हमारी पहली एक्सरसाइज जो होगी वो होगी फ्लटर किक्स, और इसके हम लोग करेंगे लाइक अभी तो मैं आपको करके दिखाऊंगी लेकिन एक सर्किट फॉलो करेंगे जिसके अंदर 5 एक्सरसाइज होंगी और उसके अंदर 15 to 30 सेकेंड्स रेस्ट होगा इन बिटवीन, और ये लाइक रिपीट होता जाएगा। ये पूरा सर्किट 3 दफ़ा रिपीट करना आपने, और एंड में हम लोग प्लैंक्स के साथ इसको एंड करेंगे विद स्ट्रेचेस एट द एंड ताकि यू कैन गेट सोर द अदर डे। और अनुषा ये बताइए, इसका कोई खास टाइम भी है, कोई मखसूस टाइम है या किसी भी वक्त ये कर सकते हैं? वैसे तो सबसे अच्छा टाइम फॉर एक्सरसाइज इज अर्ली इन द मॉर्निंग। राइट, एंड किस समय? ग्रेट। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सिंस लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें बीच में आ जाती हैं, एवरीबडी हैज़ देयर ओन बैगेज एंड ऑल वगैरह, तो इसलिए जैसे शाम के टाइम भी बिल्कुल ठीक है, या सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट लाइक आफ्टर फ्यू आवर्स ताकि आपकी डाइजेशन भी होगी, तो उसके बाद आप करना एक्सरसाइज, दैट्स आल्सो गुड। मिस अनुषा का मतलब ये है कि आप 24 घंटे में किसी वक्त भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करनी हो सही, इसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। टाइम आपको जो मिल जाए वो कर लें, और मेरा ये मानना है कि आप आखिरी सांस तक एक्सरसाइज करें। अगर आपने लॉन्ग लाइफ जीना है, अच्छी खूबसूरत लाइफ जीनी है, तो फिर एक्सरसाइज दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। इससे अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। ये वो मेडिसिन है जो खाने के बाद आपकी दुनिया की तमाम मेडिसिन छूट जाती हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन अनुषा? I totally agree with you what you just said। और like एक्सरसाइज से एजिंग के इतने अच्छे फायदे हैं कि आपका बुढ़ापा इतना अच्छा गुजर सकता है और like आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इनमें। देखिए, एज के साथ साथ सम टाइम आपकी प्रेफरेंसेस जैसे चेंज होती हैं, एज के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी चेंज होती हैं। हमेशा आपने यंग नहीं रहना। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट के ऊपर भी तवज्जो करनी पड़ेगी, नज़र रखनी पड़ेगी, ताकि आप उसके मुताबिक अपनी एक्सरसाइज जो है वो अच्छी परफॉर्म कर सकें और हेल्दी लाइफ जी सकें। आखिरी सांस तक फिट होने के लिए ज़रूरी है
कि आप एक्सरसाइज से जुड़े रहें, अच्छी डाइट खाएं, नींद पूरी करें। इसके ऊपर हम एक स्पेशल व्लॉग बनाएंगे नींद के ऊपर भी। सो आज मिस अनुषे हमें डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं कोर को स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है। पंजाबी में कहते हैं जिधर लक नहीं होता कख नहीं। सो लक मीन कोर, कोर को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे ये आज हमें अनुषे बताएंगी। अनुषे आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है और माशाल्लाह ये हमारी बहुत एक्सपर्ट ट्रेनर है, तो आज इनकी एक्सपर्टीज से आप लोग भी फायदा उठाएंगे। जी तो मिस अनुषे, आज आप कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में 90% लोगों की जो बीमारियां हैं आज, उसकी मेजर कॉज है आपका कोर का स्ट्रॉन्ग ना होना। अच्छा मिस अनुषे, आपका क्या ख्याल है कि कोर अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का शिकार इंसान हो सकता है? Obesity is like the major one. One. जिससे आपको लाइक बुढ़ापे तक बहुत नुकसान होते हैं, उसके लिए आपको और भी लाइक बीमारियां डेवलप होती हैं। लाइक once you get too fat, it's hard to lose weight. ओबीस होते हैं आप? हाँ, obese होते हैं, डायबिटीज हो जाती है because you eat a lot of sugar, और ये arthritis का problem है? arthritis का प्रॉब्लम हो सकता है, osteoporosis and all वगैरह बहुत ज़्यादा। I can go on and on with this, लेकिन that save time. खैर एक्सरसाइज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू डोंट वांट दीज हेल्थ प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज में ऑलरेडी इंसान के पास इतनी एनर्जी नहीं होती। तो आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज डेली करें ताकि एटलीस्ट बंदा बुढ़ापा तो एंजॉय Wow. करें। जिंदगी तो एक दफा जीनी है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। मिस अनुषे आइए प्लीज। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है मिस अनुषे आज कौन सी होगी? My first exercise will be recaps because this is the easiest one, and this is for all the women out there and all the people. Like I am including every single person. और ये बहुत easy है और ये बहुत ज़्यादा फायदे वाली है। और recaps जो हैं basically आपकी core obliques को भी बहुत like hit करते हैं इस मसल को। I'm gonna show you how to do it. Make sure you go slow. इतना ज़्यादा तेज नहीं जाना और अपना कोर हमेशा at all times engaged रखना। और you have to do this for like 40 seconds. Now we will move to the next exercise. After you're done doing this like for 40 seconds, we will move to the next exercise and we will go on and on and on. The second, हमारी पहली एक्सरसाइज थी ये टच, और दूसरी एक्सरसाइज जो होगी हमारी फ्लटर किक होगी। फ्लटर किक होगी। फ्लटर किक मिस अनुषे आप परफॉर्म करके हमें बताएंगी इसका परफेक्ट एंगल क्या है। लोग फ्लटर किक करते हैं लेकिन उनको परफेक्ट एंगल का नहीं पता, परफेक्शन से बहुत कम लोगों को पता है। let's start. Flutter kicks करने के वैसे दो तरीके हैं, एक आप लेट के भी कर सकते हैं ठीक और है। एक आप थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में भी रह के कर सकते हैं। I think in my opinion upright position में करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपकी core ज़्यादा engaged रहती है और this like exercise hits the lower abs और lower abs में work करना like बहुत important है since उसको like बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है upper और oblique से। राइट, आप दोनों करके दिखाएंगी हमें? जी ठीक है। ग्रेट। So basically in kicks and flutter kicks, this is what you have to do, and you have to make sure कि आपकी movement slow हो, इतनी fast नहीं होनी चाहिए। राइट एग्री। और like you are in a comfortable position as well. अगर आपने ज़्यादा नीचे lean करना है तो आप नीचे lean भी कर सकते हैं। This is the first way to do it. And second way to do it is by laying down. आपके hands इधर होने चाहिए और थोड़ा सा ऊपर होना अपना, like slow motion. मेक श्योर फर्स्ट कि आपके हैंड्स जो हैं वो आपके हिप्स के नीचे होने चाहिए ताकि हैंड्स की ग्रिप हो सके, और जितने स्लो परफॉर्म करेंगे उतनी अच्छी एक्सरसाइज होगी। ये आपकी कोर की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, इससे कोर आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और स्किनी भी रहेगा। तो दो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड वन एक्सरसाइज जो है, बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है आप बताइए? लेग रेज। लेग रेजिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका परफेक्ट एंगल नहीं है, उनका पोस्चर परफेक्ट नहीं है, तो काइंडली आप बताएंगे रॉन्ग एंगल कौन सा होता है और परफेक्ट एंगल कौन सा होता है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंगल और परफेक्ट एंगल? बिल्कुल आपने सही बात किया है कि रॉन्ग एंगल और राइट एंगल का फर्क पता होना चाहिए। अगेन द सेम रीजन कहते हैं अवॉइडिंग रॉन्ग एंगल से राइट बेसिकली रॉन्ग एंगल में जो होते हैं वो लाइक रेस के बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ बेंड इन द नीज एंड उनकी जो फीट होते हैं दे आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स, दे शुड बी पॉइंटिंग दिस वे।
और दूसरी बात है कि लोग बहुत लेफ्ट करते हैं या तो बहुत तेज करने लग जाते हैं ठीक है। ऊपर नीचे दिस इज अ लॉन्ग मूवमेंट ठीक नाउ है। आई विल डेमोंस्ट्रेट द राइट वन राइट। बेसिकली आप करते हो थोड़ी सी आपकी बैक थोड़ी अपवर्ड होनी चाहिए लेग स्ट्रेट फीट पॉइंटिंग अपवर्ड एंड यू गो स्लो सो मेक श्योर फर्स्ट कि आपकी नी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके पाँव का एंगल सेम होना चाहिए और आपके डिस्क के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं आना चाहिए और आपके ग्लूट मसल से ऊपर आपने अपनी हिप को नहीं उठाना। यस, दैट्स फाइन। दिस इज परफेक्ट एंगल। परफेक्ट एंगल डेमोंस्ट्रेट करके समझो जी, ये है परफेक्ट एंगल। यस, और अपने कोर को आपने खाली रखना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस सॉल्यूशन, गुड जॉब। ताकि हम लोग इंजरीज अवॉइड कर सकें बेसिकली यू ले डाउन हैंड्स अंडर योर हिप्स उसके बाद आपकी नीज बेंड नहीं होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए मेक श्योर यू गो स्लोली अपवर्ड ताकि जो फीट होते हैं दे शुड बी पॉइंटिंग फॉरवर्ड और स्लो फोर्थ एक्सरसाइज हमारी है रशियन ट्विस्ट। सो मिस अनुश्री, रशियन ट्विस्ट का परफेक्ट एंगल बताइए प्लीज। जी मैं आपको बताती हूँ रशियन ट्विस्ट दो तरीके से ये भी हो सकती है लेकिन दिस वुड बी कि लाइक इफ यू गेट यूज्ड टू दिस एक्सरसाइज तो आप फिर उसके बाद टू चैलेंज योरसेल्फ यू कैन गो टू एलिवेशन एज वेल Okay. लेकिन एलिवेशन अभी थोड़ी नहीं हार्ड है। हाँ थोड़ी सी Beginner मुश्किल के है लिए बहुत हार्ड हाँ होगा। लाइक फॉर बिगिनर्स दैट्स एडवांस लेवल और यू कैन कॉल इट इंटरमीडिएट लेकिन सो प्लीज थोड़ा हाथ में ला रखो जी जी ताकि पब्लिक खुश हो के बेसिकली अब बिगिनर्स में आपने अपने आप थोड़ा सा गैप होना चाहिए दे शुड बी अ लिटिल बेंड इन योर नीज ठीक है Right. थोड़ा सा होना चाहिए और लाइक आपकी बैक थोड़ी सी स्ट्रेट होनी चाहिए लेकिन व्हेन यू मेक द मूवमेंट तो लाइक तब उस मूवमेंट के साथ थोड़ा सा चेंज हो सकता है दिस इज़ द मूवमेंट लेकिन इतना भी वो नहीं करना चाहिए स्लो होना चाहिए और आपके ऑब्लिक्स इंगेज्ड होने चाहिए विद योर कोर मेक श्योर यू स्क्वीज देम अ लिटिल ताकि यू गेट इट राइट ये भी फॉर 40 सेकेंड्स होगी ये परफेक्ट एंगल है जी। हमारा कोर की एक्सरसाइज के लिए हमारी फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम जस्ट वन एक्सरसाइज और करेंगे इसके बाद और फिर इंशाल्लाह ये हमारी जो कोर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। यस हमारा सर्किट सो मिस अनुश्री, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था आपका। इसका इजी आंसर ये है कि आप इसको घर में परफॉर्म कर सकते हैं, अपने बिस्तर पे कर सकते हैं, बेड पे, कारपेट पे, जायनमाज पे। इसके लिए जिम आना भी जरूरी नहीं है लेकिन इसके लिए सिर्फ माइंड सेट होना जरूरी है कि आपको करना है। आपके कोर की सबसे अच्छी एक्सरसाइज मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, प्लैंक्स। प्लैंक्स हम करने लगे हैं जी। अपनी एल्बो जो है इस तरह आपने एल्बो को बेंड कर लेना, ठीक है। और बिगिनर के लिए ये है कि अगर बिगिनर है तो थोड़ा सा अपने नी को वो सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन परफेक्ट एंगल ये है इसका, ठीक है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नेचुरली आपने लेते रहना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का सिलसिला आपने जारी रखना है। मेक श्योर फर्स्ट कि आपने अपनी हिप को यू नहीं करना और बहुत ज्यादा हिप को डाउन भी नहीं करना। आपका सेंटर में ये परफेक्ट है। ये परफेक्ट एंगल है प्लैंक्स का। बहुत सारे लोग अपनी हिप्स को बहुत अप कर लेते हैं या बहुत डाउन कर लेते हैं, ये बिल्कुल आपने नहीं करना। और अपनी हिप जो है इसको बिल्कुल बैलेंस रखना है, स्ट्रेट रखना है आपने। नेक को आपने उठा के रखना है और सांस लेते रहना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहना आपने। दिस इज परफेक्ट एंगल।